ट्वेल्थ के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके लिए हम 2 सेट ले आए हैं, ए और बी आपके लिए लेकर आए, पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेट में से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा त्रैमासिक का। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए। इस वीडियो में मैं आपको सेट ए सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमें आंसर करना है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है पैसेज पढ़ने का, तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दूंगी, आंसर आपको डायरेक्ट बताने वाली हूँ। तो देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, द राइटर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम ऑफ स्पेयर बिकॉज। तो ए वाला इसका राइट रहेगा, ही हैड अराइव्ड एन आवर अर्लियर। अगला है आपका, द राइट नीडेड द रिसिप्ट। तो इसका हो जाएगा आपका, टू प्रूव दैट ही हैड पेड एट द लगेज ऑफिस। इस तरीके से तीसरा आपका, द राइट फेल्ट फुलिश बिकॉज। तो इसका भी ए वाला राइट रहेगा, ही हैडंट रियली लॉस्ट हिज रिसिप्ट एट ऑल। चौथा क्वेश्चन है आपका, देयर वरंट पीपल वेटिंग एट द लगेज ऑफिस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी वाला रहेगा, लॉट्स ऑफ। इस तरीके से जो चौथा क्वेश्चन है, तो देखिए इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द प्रेस रोट देम डाउन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी वाला रहेगा, मेड अ नोट ऑफ देम। तो देखिए इस तरीके से जो है पहला क्वेश्चन, उसके आधे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द राइटर फाउंड द रिसिप्ट। तो इसका वाला आपका बी वाला रहेगा राइट, नेटलेस्ट विद द मनी इन हिज पॉकेट वॉलेट। अगला आपका, द राइटर टुक आउट हिज वॉलेट द फर्स्ट टाइम टू लुक फॉर द रेसिप्ट। ए वाला राइट रहेगा। अगला वाला आपका, द असिस्टेंट आस्क्ड द राइटर टू मेक अ लिस्ट ऑफ द कंटेंट टू। तो इसका जो रहेगा वो सी वाला राइट रहेगा इस तरीके से। अगला आपका, आई एक्सप्लेन द सिचुएशन सोरोफुली टू द असिस्टेंट मीन्स। तो इसका जो बी वाला राइट रहेगा, विद ग्रेट डिस्ट्रेस द राइटर एक्सप्लेन्ड हिज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टू द असिस्टेंट। बी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, इन दिस पैसेज सिचुएशन मीन्स। तो सिचुएशन मीन्स बी वाला, कंडीशन इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो अच्छे से हमने सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़कर इसमें मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। पैसेज के बेस पर कुछ नोट्स बनाने हैं, गिव अ सुटेबल टाइटल टू, और जिसके ऊपर भी हमें ये पैसेज दिया हुआ है उसका हमें एक टाइटल बनाकर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ में बताऊंगी, तो अभी के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए, you are a R Sajan of Barwani. You want to let your flat write out an advertisement to be published in the classified column of a newspaper. यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर कॉलम में एडवर्टाइजमेंट डलवाना है अपने फ्लैट के लिए। तो देखिए इस तरीके से अच्छे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है, तो देखिए इस तरीके से चौथा क्वेश्चन ये रहा आपका, लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये भी मैं आपको बता दूंगी वीडियो के लास्ट में, पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगी। पांचवा जो क्वेश्चन ये देखिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो देखिए, ही सेड दैट ही डॉट डॉट कम द नेक्स्ट डे। तो ही विल आ जाएगा आपका। आगे है, ही कैन राइट विद डॉट डॉट द हैंड। तो बोथ इसका राइट रहेगा आपका। अगला है आपका, द डॉग डॉट डॉट माई यंगर ब्रदर। तो बाइट। अगला है आपका, लेट मी कम इन डॉट डॉट आई विल ब्रेक डाउन द डोर। तो इसका एंड राइट रहेगा। अगला है, दिस इज डिफरेंट डॉट डॉट दैट। तो इसमें फ्रॉम आ जाएगा। आगे है, वेयर इज द बुक दैट यू बॉट यस्टरडे। तो इसका द हो जाएगा। इस तरीके से देखिए छठा क्वेश्चन रहेगा आपका। अगला है, सातवां है, डू एज डायरेक्टेड। तो इन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। तो चलिए इनका डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या है आपका, सबसे पहला है आपका, ही विल कम टुडे आई एम श्योर ऑफ इट। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू अ नाउन क्लोज। अगला आपका, एज सून एज द सन राइज द फॉग डिसअपियर। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। इसमें आपको नो सूनर का यूज करना है। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स।
आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। अगला आपका मोहन इज द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। आगे आपका ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉफी, कंबाइन दीज सेंटेंस यूजिंग नेदर एंड नॉर। अगला आपका दे आर टू यंग टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो देखिए इस तरीके से जो है सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। तो चलिए इनका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से। ये देखिए पहले का सॉल्यूशन ये है, आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे। दूसरे का आपका नो सूनर डज द सन राइज देन द फॉग डिसअपियर। इस तरीके से जो है ये आपका तीसरे का हो गया। चौथे का हो गया। पांचवे का आपका ही लाइक्स नेदर टी नॉर कॉफ़ी। अगला आपका दे आर सो यंग दैट दे कैन नॉट टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। सारा सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दे रखा है और देखिए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दे रखा है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूछे गए हैं, तो उनको हमें आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज आई इन द एबव लाइन्स। तो अनीस जंग। विच चैप्टर हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन फ्रॉम। तो लॉस्ट स्प्रिंग। व्हाट डज द वर्ड एमिस्ट मीन्स। तो इन द मिडल ऑफ। वाई डज द वर्ड ग्लीबली मीन्स। तो सुपरफिशियली। इस तरीके से हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन्स। तो इसका जो रहेगा वो सी वाला, ही स्टिल रिमेंबर्स हिज होम। सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 8वां क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया। इसी में 9वां दे रखा है जो कि हमारा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए यहाँ पर इसमें भी एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए पहला कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज लिटरेरी डिवाइसेस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन हर फेस सेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो सिमिल सी वाला इसका राइट रहेगा आपका। कीप विच पोएम हैज़ बीन अबव टेक्स्ट बीन टेकन। तो सी वाला माई मदर एट 66। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स डील बॉडी। तो कॉप्स इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से देखिए ए वाला हमने कंप्लीट किया, इसी में हमारा बी वाला भी दिया हुआ है। तो ए कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन के साथ। चलिए बी वाला हम देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बी वाले में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हु इज आई इन दीज लाइन्स। तो ए वाला रहेगा द टाइगर किंग। अगला आपका हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days। तो द टाइगर किंग ए वाला। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो। तो द एक्स्ट मैनर ऑफ हिज डेथ। अगला है आपका फाइंड आउट द साइनोनिम ऑफ फ्यूचर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो टू स्पीक। इस तरीके से 9वां क्वेश्चन भी हमारा ए और बी दोनों कंप्लीट किए। 10वें क्वेश्चन से सारा हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। तो इनका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से अभी बताने वाली हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी कंप्लीट करने में ना हो। तो देखिए 10वां है, 11वां है। चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए एक बार आप क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं आंसर का सारे क्वेश्चनों के आंसर एक साथ बता दूंगी पीडीएफ की मदद से। तो चलिए आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपके सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए इस तरीके से पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। तो इसका भी आंसर दिया हुआ है। सारे क्वेश्चनों का मैंने आंसर यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिख दिया है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो सिर्फ और सिर्फ तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चले। ये इस तरीके से दूसरा हो गया आपका, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, ये रहा इसका सॉल्यूशन आंसर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। तो थर्ड लेवल रिफर टू अ मेटाफोरिकल escape फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये रहा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम दी थर्ड लेवल। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। रहा व्हाट हुआ साहेब, व्हाट वाज द पोलाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर टू
इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सारा सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में दिया है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो, इसीलिए मैं सॉल्यूशन पूरा लेकर आई हूँ वीडियो के साथ। इन क्वेश्चनों को अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको अदर क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरा पेपर आपका इन 2 सेटों में कंप्लीट हो जाएगा। 20 सेट का भी मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगी। तो अभी के लिए आप एक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। 15 क्वेश्चन का आंसर है हो गया आपका। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से 15वें का अथवा था आपका। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बताए हैं, सॉल्यूशन के साथ सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो अगर आपने अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्यूशन के साथ जितने सिंपल आसान भाषा में आंसर हो सकते थे उतने आसान भाषा में मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ पेपर बताया है। तो इस तरीके से पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ मैंने कंप्लीट करा है। तो आपको आप अच्छे से सारे पेपरों को कंप्लीट करना है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 सेटों में आपका पूरा पेपर कंप्लीट होने वाला है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा।